हमें जब वहां गया फिर तब आया। अरे राजन, यही हमारे गुरुदेव जी, चलो प्रणाम करो। प्रणाम बाबा। सदर होगा तुम जैसे पापियों की पाप से यह पृथ्वी नीचे दबी जा रही है। यहाँ चलो। बाबा तुमने अपनी अपवित्र हाथों से मेरा चरण छूकर मेरा भी शरीर अपवित्र कर डाला। बाबा को उठा तो प्रणाम कर, चलो बात रखा धम लगा दो। है जो खदम तो नहीं, चलो लगा। बाबा इन हाथों से प्रत्येक दिन दान प्रदान करते हैं, आपके जैसे साधु संतों को भोजन कराते हैं बाबा, भोजन दक्षिणा देकर के विदाई करते हैं। ये हाथ अपवित्र कैसे हो गए? फिर भी तुम्हारा हाथ अपवित्र है क्योंकि तुम पापी हो। बाबा मैं पूछता हूँ, हमारे तपोवन में 700 मृगिन में से एक ही काला मिर्गा रहा करते थे जो कि विचरण क्या करते थे। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो कि तूने उसे बंद कर डाला। महात्मा जी, अगर आपको उस काला मिर्गा से कोई रिश्ता है तो आप ही अपने कुटी पे रख लेते। वो मेरा शिकार था, मैंने अपना शिकार किया। राजन वो कुटी पर रहने वाला नहीं, जीव जंतु जानवर है। वो हमारे तपोवन का शोभा था जो कि हमारी तपोवन में रात दिन विचरण किया करता था। तो वो मेरा शिकार था, मैंने अपना शिकार किया। और तो तुम्हें धन का अभिमान है। तुम क्षमा का योग नहीं हो, तुम दंड का भागीदार है। मैं तुझे शराब देता हूँ इस तरह की। भाग 700 मृगिन विधवा की भांति जिएगी, उस तरह तुम्हें रहते हुए तुम्हारी पत्नी विधवा की भांति जिएगी। बाबा मजुंदर नाथ की लागला है। मिर्गी लागी क्या निर्दोष, जैसा किया वैसा तूने पाया। बाबा चलो चलो। मैं आवेश में आपको अनाप शनाप बातें कह दिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस शराब में रहने के लिए नहीं चाहते हैं बाबा। हे राजन, का है तीर कमान से, गोली समान से और जीव शरीर से निकल जाने के बाद फिर वापस नहीं होता। बाबा गलती तो मैंने किया हूँ, मगर मेरी पत्नी ने क्या गलती किया है? वो बेचारी इतनी बड़ा सजा क्यों भोगेंगे बाबा? इस शराब से मुक्त होने के लिए आपके पास में कोई युक्ति है तो बताइए बाबा, मैं सक्षम। राजन तुम नहीं समझोगे संसार क्या है और कैसे चलते हैं। इस संसार में पति पत्नी जो होते हैं, पति पत्नी की आधा अंग का मालिक हुआ करते हैं और पत्नी भी पति के आधा अंग का मालिक हुआ करते हैं। इसलिए पाप तूने किया और दंड तुम्हारी पत्नी को भी भोगना पड़ेगा। बाबा इस शराब में रहने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। इस शराब से मुक्त होने के लिए आपके पास में कोई युक्ति है तो बताइए बाबा। युक्ति तो है पर बहुत कठिन है, तुमसे नहीं हो पाएगा राजा। बाबा मैं क्षत्रिय हूँ, आगे पांव बढ़ाने के लिए जानते हैं बाबा, मगर पीछे मुड़ने के लिए नहीं। तो तू इस शराब से मुक्त होने के लिए चाहते हो? जी बाबा। तो वचन दो कि जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ बाबा मैं सक्षम तैयार हूँ। अच्छा तो ठीक है, शराब से मुक्त होने के लिए तो युक्ति है, पर कर पाओगे तब ना। सबसे पहले तुम्हें ये राजसी पोशाक और मटुक खोलकर हमारे चरणों पर रखना होगा। कहो तुम्हें मंजूर है? बाबा
क्या मैं सर का मकुट और राष्ट्रीय पोशाक आपके चरणों में रख देंगी तो कि मैं इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे? हाँ राजन, अगर ऐसा कर पाओगे तो आगे मैं विधान बताऊंगा, विधि। ठीक है बाबा, मैं रखने के लिए सक्षम तैयार है। तो ठीक है, श्राप से मुक्त होने के लिए चाहते हो तो यार राष्ट्रीय पोशाक और मुकुट हमारे चरणों पर समर्पित करो। ठीक है बाबा। चरण में हमारे गांगो कब से परे हैं, साथ में गांगो की भी ले आना। एकरा की करवाओ? ए लेते जाओ, अपनी कुटियों में रख देना और साउधर से बलकर वस्त्र और हमारे गांगों को लेते जाना। बाबा अब मैं जाऊं? राजन, अब तुम्हें बलकर वस्त्र पहनना होगा, साधु साई का वस्त्र पहनना होगा। बाबा मैं तो सोचा था कि सर का मुकुट और म्यान का तलवार और राजसी पोशाक से मैं इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, इस श्राप से मुक्त होने के लिए तुम्हें इस संसार में चार कार्य करना है। क्या सब कार्य है बाबा? सबसे पहले तुम्हें बलकर वस्त्र पहनना होगा, उसके बाद चार कार्य करना है। वह पहला कार्य है गांव गांव गली गली में जाकर तुम्हें भिक्षा मांगना होगा। हे गुरुदेव, एक बचपन में मेरे पिताजी स्वर्ग को सुधार चुके थे। मेरी माँ मेरे मुखार बिंद देखकर समय को व्यतीत किया है। जब मेरी माँ जानेंगे तो छाती पीट करके मर जाएंगे। बाबा चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं जानता, तूने जैसा किया वैसा पाया। आज जेल वाले छत्रदास जल्द से बलकर वस्त्र ले जा। माता जावे
जा बनकर वस्त्र पकड़ लाया। हाँ राजन अब इसे धारण कीजिए। आह बाटिया माता न गुरु छत्रदास इसे टीका करने के लिए, शीश बनाने के लिए कुछ सामग्री लाया है नहीं? हाँ या लाल चंदन ले आना। कौन आठतन बाबा हे मार लो या रथिया हो माता के हो गुरु मोहरा में तिलक करते हैं नक्षत्रदास, और इनके नाम से आज जयकारा लगा देना। हाँ क्यों नहीं हुआ? आज से नाम इनका बबुआ गोपी चंद नहीं, तब आज से नाम इनका गुदरिया गोपी चंद रखा गया। वो गुदरिया ठेपी गुदरिया ठेपी चंद नहीं, गोपी चंद। हाँ गुदरिया गोपी चंद के नाम से इसका जयकारा लगा देना। हाँ वाह आँख निरंजन जय बाबा मछुंदर नाथ की जय हो। छो काली मंत्र वाली काली काली महाकाली बचन ने रे खाली एक सुर धम तेरा मन चाली धाय कमर को चटर हरि बाण आलाख निरंजन जय बाबा मछुंदर नाथ की जय हो। बोल प्रेम से गुदरिया गोपी चंद के जय, गुदरिया गोपी चंद के जय, गुदरिया गोपी चंद के खगड़िया वाली भौजी की जय। लगले बेगूसराय
वाली भौजी कहाँ से आ नहीं तब महनपुर वाली ये ठन लग गए हमसे। लाओ गंगो को लाओ। हाँ ये रहा। वो पहचान दो, अब इसे संभालो। अब इस संसार में तुम्हें चार कार्य करना है। पहला कार्य अपनी पत्नी से भिक्षा लेना होगा। हे गुरुदेव, मैंने अपनी पत्नी के साथ जब चार अग्नि को साक्षी रखते हुए 7 फेरा में मैंने कसम खाया था कि हे प्रिय, जब तक मेरी जिंदगी रहेंगे साथ निभाने का वादा हुआ है। आज मैं इस बेचारे से भिक्षा लेकर के नाता तोड़ेंगे गुरुदेव। ना तो नैहर की रहेगी ना तो ससुराल की। लोग कहा करते हैं या मेरा धन है या मेरा दौलत है या मेरा कुटुंब है या मेरा परिवार है। तुम्हें चलकर देखना है कि तुम्हारा कौन अपना है कौन पराया है। इस विपत्ति के साथ में तुम्हें कौन साथ देता है। और दूसरा कार्य अपनी माँ से भिक्षा लेना होगा। हे गुरुदेव, माता जी तो जन्मदाता है गुरुदेव। ये अपनी माँ से भिक्षा लेकर के कैसे नाता तोड़ूं, कैसे नाता तोड़ूं गुरुदेव। सच ही कहा गया है कि जब तक जिंदगी माता रोबे बहन रोबे 10 मासा, 13 दिन तिकिया रोबे देखी परगर हालसा। संसार में यही तो चलकर पता करना है कि तुम्हारा कौन अपना है। और तीसरा कार्य अपनी बहन से भिक्षा लेना होगा। हे गुरुदेव, एक माँ की कोख से लड़का लड़की का जब जन्म होता है तो भाई बहन का एक बेजोड़ रिश्ता हो जाते हैं। जब सावन की पूर्णिमा आते हैं तो हर एक बहन राखी खरीद के नैहर चले जाते हैं। ये अपने अपने भाई की कलाई में राखी पहनाते हैं गुरुदेव। आज मैं अपनी बहन से भिक्षा लेकर के नाता तोड़ लेंगे तो मेरा कलाई राखी के लिए सुना ही रह जाएंगे। यह संसार बहुत बड़ा है। हम मानवों को चाहिए कि संसार में कभी कभी योग वैराग में मन को रगाना चाहिए, तब दुनिया का पता चलेगा। और चौथा कार्य अपनी यार से परीक्षा लेना होगा। हे गुरुदेव, इस सब कार्य करने में कितना समय लगेंगे? इस कार्य को पूर्ण करने में 12 साल तक लग जाएंगे। और 12 साल तक में 12 मन घी, 12 मन तिल और 12 मन गुदरी तुम्हें साथ साथ जमा करना होगा। फिर तुम इस शराब से मुक्त हो जाओगे। जब इतना सामग्री पूरा कर लोगे तो शराब से मुक्त हो जाओगे। आहो बिरधाओ आचाई तबाबा माता मोरी सहोदरी
बाबा मछुंदर नाथ की जय हो। हे गुरुदेव, मेरी माँ तो वृद्ध हो चुका है। ये सब कार्य करने में मुझे 12 वर्ष लगेंगे। कहीं इस बीच में मेरी माँ मर जाएंगे, उसे कौन अर्थी सजा के गंगा लाभ करेंगे? कौन उसे मुखार मृत में आग देंगे? गुरुदेव, चेल बाबा गोपीचंद, संसार में जिसे पुत्र रहते हैं तो क्या उसका अर्थी स्मशान तक नहीं जाते हैं? उसका अर्थी तो और सज धज कर अच्छे ढंग से जाया करते हैं। इसका चिंता ना करो, तुम संसार में चलकर देखो कि तुम्हारा कौन अपना है, कौन पराया है, कौन तुम्हें विपत्ति के समय साथ देता है। हे गुरुदेव, बहुत मामाल वृद्ध माँ का आ रहा है, क्योंकि कोई सहारा मेरी माँ का नहीं है। हाँ, अगर समय बच जाए तो अपने मन को भक्ति भजन में लगाना, और किसी कार्य में विघ्न आ जाए इस सरंगी की धुनी से अपनी कार्य को पूर्ण करना। हे गुरुदेव, 12 वर्ष तक मेरी माँ संसार में जीवित रहना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं आपका कार्य को पूरा नहीं करेंगे तब तक मेरी माँ संसार में जीवित रहना चाहिए। इसका चिंता ना करो गोपीचंद, तुम अपने कार्य को पूर्ण करो। ठीक है गुरुदेव। और जब हमें याद करोगे मैं तुम्हारे पास रहूंगा हमेशा के लिए। अब जाओ, अपना कार्य को पूर्ण करो। ठीक है गुरुदेव, मैं जाने के लिए। आहो चरण में करिए तबाह हो, हे यानती मामू उलन तबाह हो। आइए दोस्तों, इस दर्द भरे दृश्य पर बेहद खुश होकर के प्यारा सा पुरस्कार मुलाकात करने के लिए आगे हैं। उसे कहा है कि तकदीर का लिखा मुकद्दर का फेर मकरे के जाल में फंस गया सिर। जैसा कि आप लोग देखे कि गोपी चंद्र अपने माँ के आज्ञा का उल्लंघन करके उत्तर दिशा शिकार खेलने के लिए चले गए और इनसे एक काला मिर्गा का वध हो गया, जिसका के परिणाम आज आप लोगों के सामने है। कुछ समय पहले ये राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन अब ये दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी बन गए हैं, जोगी बन गए हैं। ताइए इस दृश्य पर बेहद खुश होकर के गोपी चंद्र जी को ये प्यारा सा पुरस्कार मुलाकात करने के लिए आगे हैं। यह पीयूष कुमार के दादा ग्राम रविसत दियारा से चल के आई है। पीयूष कुमार के दादा
ग्राम रविसन दियारा से चल गए, अर्थात हमारे गृहपति महोदय रंजित मंडल जी के समधी जी हैं। उन्होंने पूरे 101 रुपए के नोट दान देकर पुण्य के भागी बने। हम इन श्रीमान जी को अपने पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। मैं उन श्रीमान जी को अपनी पार्टी की तरफ से चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। गुरु महाराज ने तो कहा है कि पहला अभिक्षा अपनी पत्नी के हाथों से और दूसरा अभिक्षा अपनी माता जी के हाथों से, तीसरा अभिक्षा अपनी बहन के हाथों से लेना है। अब मैं इसी जगह से ससुराल नगरी तो पहुंच चुका हूं। आज यही देखूंगा कि सही में इन भेष में मेरी पत्नी मुझे पहचान सकता है या नहीं। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ।